सो हेलो गाइस, डे 2 इन मैक्लोडगंज। राइट नाउ मैं यहाँ पे हूँ मैक्लोडगंज की मार्केट में। और सुबह उठ के अब हमने फ्रेश वगैरह हो ली और अब हमारा जो प्लान है फर्दर आगे इसके लोकल प्लेसेस को डिस्कवर करने का। और आसपास शॉप्स अभी खुलने वाली हैं। शॉपिंग हमने रात पे कर ली थी, वो बाद में आपको दिखाएंगे क्या क्या लिया मस्त चीज़ें। इस टाइम हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ, बुद्धा मोनेस्ट्री की तरफ मैक्लोडगंज। तो आप आपको ले चलते हैं बुद्धा मोनेस्ट्री की तरफ। दिन की रूटीन स्टार्ट हो चुकी है, लोग अपने अपने काम पे निकल रहे हैं और धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो रहा है। ये एक मंदिर है, बौद्ध धर्म, गेडन जेंगस्टे लेमोखांग नाम से ये मंदिर है। तो ये है मंत्रास, जिसको रोटेट करते हैं और मंत्रास की रोटेशन होती है। उससे एक डिवाइन आप में थॉट्स और वो चीज़ें आती है जो उनका मानना है मंदिर के बाहर। और मैं आपको इनके मंदिरों की ख़ास एक बात बताऊं कि तो हम एंटर करने लगे हैं मोनास्ट्री टेंपल में। सो राइट नाउ यहाँ पे मॉर्निंग प्रेयर चल रही है। दोस्तों, आपको पता है कि महान दलाई लामा, एक दलाई लामा का मतलब क्या होता है? दलाई लामा कैसे बनता है? दलाई लामा का मतलब होता है समुद्र की तरह गहरा, यानी ऐसा गुरु जिसका ज्ञान समुद्र की तरह गहरा और विशाल हो। दलाई लामा तिब्बतन के आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कि पूरी दुनिया में बुद्धिज्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। तिब्बत में बुद्धिज्म की 4 शाखाएं हैं, निंगमा, गग्यू, गेलगू और सक्या। दलाई लामा इनमें से गेलगू शाखा के मुखिया होते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। तिब्बत में सबसे पहले दलाई लामा 1391 में हुए। जब से लेकर 1950 तक तिब्बत में दलाई लामा का राज रहा। उसके बाद चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। कहते हैं हर दलाई लामा अपने से पहले रहे दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है और माना जाता है कि सारे दलाई लामा में बोधिसत्व अवलोकतेश्वर की आत्मा है। हर दलाई लामा अपने जीवन काल में ही अपने अगले होने वाले जीवन के बारे में एक चिट्ठी में लिख देता है, जिसे उसके मरने के बाद खोला जाता है। फिर नेचुंग नाम के भविष्य पढ़ने वाले व्यक्ति से पूछकर ये तलाश शुरू की जाती है कि अगला दलाई लामा कहाँ पैदा होगा। बताई गई जगह पर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उन्हें पिछले दलाई लामा की चीजें दिखाई जाती हैं और जो उन्हें पहचान जाता है उसे अगला दलाई लामा बना दिया जाता है। फिलहाल में तेंजिंग गायत्सु 14वें दलाई लामा है, जो कि 1940 में दलाई लामा बने। और ये जो अनुयायी हैं दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। झुकना, दंडवत प्रणाम करना सभी रिलीजन में भगवान के सामने अपने आप को नतमस्तक करना, वो सभी में है। सो ये है मंदिर के आसपास की वाइब्स, हिमालयन रेंजेस और पहाड़। सो ये हमें, जिसे हम कह सकते हैं कि मंदिर के बाहर प्रसाद पर इनका कहना है कि इट्स ए काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट इफ़ यू वांट। और एक रोटी है एक किस्म की, और ये आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये बटर वाली नमकीन चाय है और इसमें टोटली बटर है और टेस्ट अमेजिंग है इसका। और ये हमें मंदिर के बाहर से उन्होंने
दी है जस्ट काइंड ऑफ प्रसाद, जस्ट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। और ये है दलाई लामा जी, जहाँ पे उनका सिंहासन, गद्दी। सो मोनास्ट्री की वाइब्स ही कुछ अलग है, यहाँ पे आके कुछ अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है कि और अलग डिफरेंट कल्चर और सब कुछ। और आप मतलब ज़रूर अगर आए मैक्लोडगंज धर्मशाला की तरफ, ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें टेंपल, जो मेन टेंपल है। जो कम करो जो करने सो दे आर लवली पीपल। और इनसे हमने पूछा कि ये विश कैसे जो करते हैं। जो गोरे पूजा करना वो सबसे मोटी। यस, कैन यू प्लीज रिपीट वंस? ताशी डेले, ताशी डेले, ताशी डेले। हाँ जी, मतलब सत श्री अकाल, नमस्ते। सो इसके बाद हमने ब्यूटीफुल से कैफ़े, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ ऑफ मैक्लोडगंज में हमने एक केक और कुछ शेक का मज़ा लिया। और कैफ़े की जो ब्यूटीनेस थी वो देखने वाली थी। और मोस्टली यहाँ पे फॉरेनर्स लाइक करते हैं आके बैठना और मील लेना। तो एक बहुत ही मस्त व्यू आप खिड़की से बाहर देख सकते हैं और नेचर को भी एंजॉय कर सकते हैं मील के साथ साथ। ये हमारा पंजाबी भाई हमें मिला यहाँ पे, एकदम हमें करेगा तंदुरुस्त। और दमन भाई के मसाए करते हुए मस्त वाली। और इसका कहना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये इसके हैं हथियार। सो राइट नाउ मैं मोनास्ट्री टेंपल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मार्केट में इन बिटवीन है। और यहाँ की वाइब्स बहुत ही पॉजिटिविटी अपने आप को फील करवाती है। और यहाँ से मेरे को जाने का दिल नहीं कर रहा, बहुत ही पीसफुल है। जय हो प्रभु गौतम बुद्ध महाराज। यहाँ की हर एक चीज़ एक डिवाइन फीलिंग देती है। ये हम जब मार्केट में होते हैं तो मार्केट में एक लेफ़्ट साइड पे आपको हम बेल सुनाई देंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये टेंपल है, मोनास्ट्री टेंपल। उसके बाद हमने पकड़ लिया वापसी का रास्ता। तो तकरीबन 3 बजे के करीब हमने मैक्लोडगंज से बाइक स्टार्ट करके अपनी जर्नी को रिटर्न पे डाला था। और तकरीबन 7 बजे के करीब अभी हम रोपड़ पहुंच चुके हैं। रोपड़ के पास एक ढाबे में चाय लेंगे थोड़ा सा बॉडी को रिफ़्रेश करने के लिए। और 1 घंटा ही हमको यहाँ से लगेगा और 8 बजे तक हम अपने होम टाउन मोहाली चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा तो थकावट हो रही है क्योंकि ट्रैफिक जाम काफ़ी। ट्रैफिक बाइक का यही एडवांटेज है कि हम साइड से निकलते गए और थोड़ा अलर्ट होकर चलाना पड़ा। और अभी थोड़ी अंधेरा भी हो चुका है। सो पहुँचते हैं घर। सो
बाइक की ब्यूटीफुल जर्नी एंड होने जा रही है। एक खूबसूरत सफ़र पहाड़ों का, जिसमें हमने एक बहुत ही लाइफ का बढ़िया एडवेंचर किया। हिमालयन रेंजेस को टच करके आए हम, और मैक्लोडगंज और आसपास के एरिए को एक्सप्लोर किया है। और एक यादगारी ये एक ट्रिप रहा है हमारे लिए। अभी ये एंड होने को है और इस टाइम हमारा थोड़ा सा स्टेमिना डाउन हो रहा है और हम चाय के लिए और पनीर के पकौड़े का मज़ा लेने के लिए अंदर जा रहे हैं। हमारे पकौड़े आ चुके हैं, चाय अभी भी नहीं आई है ना। और इस तरह हमारे एक खूबसूरत सफ़र का ख़त्म होने का पल आ गया। और जब भी आपको ज़िंदगी में मौका मिले, बस निकल जाओ किसी भी जगह जहाँ पे दोस्तों फुर्सत के पल हों, कुदरत हो, और जहाँ आप अपने आप से बात कर सके, जहाँ पे आपकी तन्हाइयाँ और यह वादियाँ